राम राम जी, मेरे ब्लॉग चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ और दोनों भाई बहनों की मस्ती सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है। ये जो देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से इसको रेडी करा है। और ये इसको देख रहे हो, ये मेरे से पहले उठ गई थी आज। और अब इतनी ठंड हो रही है पर मैडम को कोई मतलब नहीं है उठ। ये यहाँ पे अपनी डॉल के साथ खेल रही है। कौन है ये? तेरी है? गोदी लो इसको। जीजी है ये, गोदी ले लो जीजी को। अरे सुला दे जीजी को, सुला दे जीजी को। ओ जीजी सो जाए जीजी। ये यहाँ पे स्कूल जाने के लिए रेडी और खाना खा रहा है। सब्जी इसकी फेवरेट नहीं बनी इसलिए मुंह बना रहा है, पर क्या करें, आजकल घिया गोभी तोरी बताऊं के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है मार्केटों में। यहाँ पे सड़े हुए मुंह से खाना खा रहा है और सुबह सुबह इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, लगता है मुझे इसे खाना खिलाना पड़ेगा। ये खाना खा ही नहीं रहा था, खाना खाने में इतने नखरे कर रहा था और इसका स्कूल का टाइम होने वाला था, इसीलिए बड़े प्यार से समझाते हुए मुझे जंग में उतरना ही पड़ा और मैं इसे फटाफट खाना खिलाने लगी। सुबह का ये टाइम ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और इस टाइम जब बच्चे नखरे दिखाने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कोशिश करती हूँ कि खाना खुद फिनिश करे, लेकिन कभी कभी ना टाइम के मार्जिन के चलते मुझे जंग के मैदान में उतरना ही पड़ता है। और यहाँ पर वही मैं कर रही थी, साथ में मेरी बेटी भी आ गई थी तो मैं उसे भी खिला रही थी। और सुबह बच्चे को रेडी करने की जिम्मेदारी एक मदर पे ही आ जाती है सारे। अगर वो रेडी नहीं मिलता है तो घर वाले सब मम्मी को ही ब्लेम करते हैं कि तुमने ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, वरना बच्चा आराम से तैयार हो जाता है। तो एक नज़र मेरी घड़ी की तरफ रहती है, एक नज़र इसके खाने की तरफ रहती है और एक नज़र ये रहती है कि सारी चीजें इसके बैग में फिट है या नहीं है। वैसे ये सारे काम अपने आप भी कर लेता है, लेकिन करने में ना टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम करता है और सुबह सुबह एक ही चीज तो नहीं होती, टाइम। इसीलिए मैं फटाफट इसकी हेल्प कराती हूँ ताकि टाइम टू टाइम रेडी हो जाए। वैसे अगर सिर्फ इसे स्कूल जाना होता है ना तो आराम से सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, मेरी बेटी मेरे साथ साथ उठ रही है सुबह सुबह, तो वो सारा काम खुद अपने कराने की सोचते हैं कि चलो मम्मा मैं खुद करा देती हूँ। तो इसी चक्कर में मुझे ना टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। और अगर आपके पास बच्चे हैं ना तो आपकी लाइफ, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, आपके काम करने का तरीका सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। तो बच्चों को स्कूल भेजकर मैं आ गई थी माथा टेकने। ये है हमारे श्री ज्योतराम जी भगवान की ज्योत जो हम सुबह शाम जलाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा की सुबह और शाम सेवा करते हैं। श्री ज्योतराम जी के मेरे जीवन में आने के बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए हैं। मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं बाबा से जुड़े हुए, और इन 3 सालों में मैंने वो अनुभव कर लिया है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं करा था। इन शॉर्ट में ये कहूँ तो भगवान ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से अनुभूति दी है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ लाइफ में होता है या ऐसी भी कुछ जिंदगी में हो सकता है। बाबा ने ऐसी अनुभूति हमें दी है, ऐसे ऐसे चमत्कार हमें कराए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बाबा ज्योतिराम की अगर आप और महिमा जानना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और ये देव ऐसे हैं जो हमारे लिए इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए, इंसानों के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए और अपना देह त्याग करा। तो मैं श्री ज्योतिराम जी महाराज की एक बहुत छोटी सी सेविका हूँ और अपना जितना हो सके उस तरीके से बाबा की सेवा करने की, उन्हें खुश प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटी मेरी सो के उठ चुकी थी और सो के उठते ही उसने किताब हाथ में ले ली थी और फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ हेल्दी खिला देते हैं। वैसे ये दूध पी के सो गई थी, लेकिन बच्चों का क्या है ना, छोटी छोटी भूख उन्हें पूरे दिन लगती रहती है और इस भूख के इलाज के लिए उन्हें फास्ट फूड नहीं देना चाहिए। जितना हो सके उन्हें घर पे बनाया हुआ या हेल्दी या नेचुरल चीज़ें जो होती है ना वो देनी चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट एप्पल कट करके उसे दे दूंगी और आप मेरी वीडियो ये पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बाबा का एक ऐसा चमत्कार शेयर करा है जो मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये चमत्कार बाबा ने जब मैं उनसे जुड़ी थी तभी मुझे दे दिया था कि हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन श्री ज्योतिराम जी के घर पे मैं ऐसे कहूँगी
कि यहाँ पर बस आपके जाने की ढील है, बाबा के चमत्कारों में कोई ढील नहीं है। आपको एक बार श्री ज्योतिराम जी महाराज के धाम पर ज़रूर जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बाबा के सामने रखनी चाहिए। मेरे बाबा सबका भला करने वाले हैं, वो आप लोगों का भी भला ज़रूर करेंगे। तो मेरे चमत्कार सुनने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ से मैं अपने चमत्कार सुनाती हूँ आपको। श्री श्री 1008 श्री निरंजन नाथ गुरु भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी महाराज की सदा ही जय हो। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया कि ये वो भगवान है जिसकी हम सुबह शाम सेवा करते हैं। जैसा हमसे हो पाता है हम अपने दिलों से अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं। ये वो भगवान है जिन्होंने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ज्योतिराम भगवान की देन है। एक टाइम ऐसा था जो कोरोना से भी ज्यादा भयंकर था हमारी जिंदगी में, जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तब श्री ज्योतिराम जी ऐसे प्रकट हुए जैसे चमत्कार हो गया हो और इनके दरबार में साक्षात चमत्कार को नमस्कार होता है। ये वो भगवान है जो आपका साथ ऐसे समय में निभाते हैं जिस टाइम आपको कोई उम्मीद नहीं रहती। आपके सारे सगे संबंधी ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दादा ज्योतिराम की देन है। और जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम रह रहे हैं अपने घर में, सिर्फ और सिर्फ दादा की दया दृष्टि की वजह से रह रहे हैं, वरना हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम आज जिंदा भी रह पाए। उन्होंने उस टाइम पे हमारा हाथ पकड़ा था जिस टाइम जिंदगी हमारा साथ छोड़ने वाली थी। मैं ये कहूँ कि हमारा घर बिल्कुल ही विनाश के कगार पर आकर खड़ा था, जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। ये वो देव हैं जो आपकी हर तरीके से मदद करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो भूत प्रेत बाधा हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इन भगवान के सामने अपने दिल की बात खोल के रख सकते हैं और ये बिना कहे भी आपकी दिल की बात सुन लेते हैं। ऐसे चमत्कारी है मेरे ज्योतिराम जी महाराज। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, हम और मेरा पूरा परिवार, हम श्री ज्योतिराम जी महाराज के छोटे से सेवक हैं और जितना हमसे हो पाता है हम सुबह शाम उनकी सेवा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ज्योतिराम जी की दी हुई है और उन्हीं की देन है। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो श्री ज्योतिराम जी की शरण में जाने के बाद मुझे महसूस हुए हैं और मैं आप लोगों से वो चमत्कार जल्द ही शेयर करूंगी। फिलहाल तो जो मैं अपने हर व्लॉग में बोलती हूँ जय बाबा की, वो सिर्फ और सिर्फ मैं श्री ज्योतिराम जी के लिए बोलती हूँ। और आपको अगर ज्योतिराम जी के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये वो देव हैं जिनके बारे में गलत फहमियां, अफवाहें बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन जो रियलिटी है वो काफी अलग है और काफी आपके दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। एक बार मेरे श्री ज्योतिराम जी का नाम दिल से लेकर देखिए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।